हम जब जूम करेंगे ना तब आपका जैसा वीडियो होगा। तब तो तुमको हम देंगे अपना हैंडिंग, तब ना ऐसे घुमा देंगे उस सारी तरफ, तुम ही बड़ा छोटा करते रहोगे, है ना। पता चला सेटिंग कर रहे हो, सर इधर आइए, सर उधर आइए। मतलब आप जैसे वीडियो बनाते हैं और वीडियो छोड़ते हैं वीडियो और वीडियो में यही अंतर है कि हम अगर अपना ये वीडियो जूम करेंगे ना तब आपके जैसा दिखेगा, अगर हम ऐसे छोटा करके देखेंगे ना हाँ। एकदम साफ दिख रहा, साफ। अच्छा रुको, बोलो तो क्वेश्चन नंबर, उसका इस्तेमाल करेंगे तुम्हारे मोबाइल का, टेंशन न लो, बहुत जल्दी इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लंबा क्लास में इस्तेमाल करेंगे उसको। ना बंद कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर बोलो तो, बोलिए क्वेश्चन नंबर। आप लोग अब आज का क्लास 3 क्लास देखिएगा आप। पहले वाला देखे, डिग्री ऑर्डर वाला देखे, ईमानदारी से बोलो, तुम देखे जी ऑर्डर डिग्री सवाल बनाए, तो कैसे होगा बोलो। 3 क्लास देखोगे लगातार आज, ठीक है। पहले वाला जो आपने भेजा हुआ है वो अगर देख लिया तो अच्छी बात है, दूसरा कल जो हुआ था क्लास उसको देखिएगा, तब आज वाला क्लास आपको समझ में आएगा। अभी देखिए डिफ्रेंसिएशन होगा खाली, और कुछ नहीं। बोलो तो जल्दी, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो जी। आबिर कहाँ है, कौन खुशी में है, बोलो। अच्छा तो हम सवाल बताएं हम ही, लीजिए तो दूसरे टाइप का सवाल बताते हैं। 1 3 4 इसका 1 नंबर बोले थे, मना ना किए थे 1 नंबर, तो लीजिए अब आ जाइए 2 नंबर में। 1 नंबर भी वेटिंग करेंगे, 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आप समझ जाइएगा, वेरीफाई डैट y बराबर e⁻x cos bx इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ, जिनके पास किताब नहीं है वो सवाल को लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हमारे पास d² y/dx² माइनस में 2 dy/dx प्लस में 2y बराबर 0। कह रहा जांच करके बताइए कि जो y बराबर इतना है, क्या है ये, एक जनरल सॉल्यूशन है y का, इसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b भी घुसा हुआ है इसके अंदर। y बराबर e⁻ cos bx इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यही वेरीफाई करना है, जांचना है। चलिए तो इसके वेरीफाई करने का 2 तरीका है। एक तरीका क्या होगा बोलो, y का मान dy/dx का मान और d² y/d सब मान यहाँ LHS में रख दीजिए, 0 आ जाएगा तो वेरीफाई हो गया। अगर 0 नहीं आया तो वेरीफाई नहीं हुआ, मतलब सोल्यूशन नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसको उठाइए, यही चीज़ लेकर चले आइए, इसको उठा के यही चीज़ लेकर जाइएगा, तब भी हो गया प्रूफ एक तरह से। इस इक्वेशन को, इसको उठाएंगे इसके सॉल्यूशन को, और उससे उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल देंगे, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसा हो जाएगा, यही वाला आ जाएगा, तो बोलेंगे हो गया वेरीफाई। ऐसा बनाए हम लोग डिफरेंशिएशन में, हाँ बना चुके हैं। अब यहाँ पर अच्छा खासा भी ऐसा काम होगा, तो यही कौन सा तरीका करें बोलिए। कल बताए थे हम लोग LHS में रख के मान निकालें, आज क्या करेंगे बोलिए। हाँ सीधा डायरेक्ट वहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो। देखो कैसे पहुँचेंगे, सॉल्यूशन क्या दिया गया देखो तो, चूँकि y बराबर बोलो क्या दिया है, e⁻x cos bx। अब जो भी हो, चाहे आप पुट करके बनाइए, चाहे आप डायरेक्ट कीजिए, 2 बार तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन, तो 2 बार के लिए सिंगल तो करना ही पड़ेगा। इसको माने क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब हम dy/dx निकाल रहे हैं। तो जब dy/dx यहाँ निकालेंगे तो यहाँ एक तो फार्मूला लगेगा, कौन सा बोलिए, u इंटू v, डिफरेंशिएशन का फार्मूला। तो बताओ dy/dx बराबर कितना होगा, तो सर e⁻x बाहर, दिस इज़ u एंड दिस इज़ v, e⁻x बाहर किसका डिफरेंशिएशन, cos bx का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस cos bx बाहर कर देंगे, किसका डिफरेंशिएशन, e⁻x का डिफरेंशिएशन। आगे चलकर थोड़ा शॉर्टकट भी मारेंगे इसको हम लोग, अभी पहला सवाल है तो डिटेल देख रहे हैं। बोलो e⁻x हो गया, cos का डिफरेंशिएशन होता है -sin bx, मल्टीप्लाई में b आएगा ना, प्लस में cos bx मल्टीप्लाई में e⁻x। एक लाइन और इधर लिख लेते हैं, हमारे पास आ गया है dy/dx बराबर माइनस में e⁻x, b आगे लिख लेते हैं, b e⁻x और साइन कितना होगा बोलो bx, और प्लस में e⁻x और cos bx। ज़रा देखिए तो इस इक्वेशन को, इसमें जो एक नंबर आया है वो कुछ जाना पहचाना है क्या, बोलो जी।
ये नंबर ये नंबर ये नंबर e टू दी पावर cos bx, e टू दी पावर cos, वही आ गया। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं y, इसको पहले एक बार y लिख लीजिए। dy अपॉन dx बराबर, हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे डायरेक्ट इसी को ले आएँ, तभी प्रूफ हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। माइनस में b e टू दी पावर x, बोली तो कितना हो गया साइन bx, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे y, ये बन गया y। चलो दोबारा डिफरेंशिएशन करना ही करना हमको, चूँकि 2 बार तो पूछ ही रहा हमसे, 2 बार कीजिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सब लिख लीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो जी कितना हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से बताइए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा d बाई डी एक्स माइनस में b e टू दी पावर x, साइन कितना होगा बोलो bx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy अपॉन dx। बात समझ में आई? अब आइए यहाँ पर, दिस इज़ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ u इंटू वी लगेगा, सबसे पहले माइनस b बाहर हो जाएगा और यहाँ लगेगा u इंटू वी। तो चलो u इंटू वी में क्या करते हैं, e टू दी पावर x को बाहर और साइन bx का डिफरेंशिएशन लिख दिया डायरेक्ट, cos bx मल्टीप्लाई में b, फिर देखो साइन bx बाहर और e टू दी पावर x हो जाएगा, अब प्लस में हो गया डी वाई अपॉन डी। बोलो जी पीयूष कुमार, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? इसको बाहर कर दिए माइनस बी, इसमें u इंटू वी लगा दी, u को बाहर v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर u का डिफरेंशिएशन, वही वाला काम हुआ। चलिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में देखिए b से गुना कर लें क्या इसमें, तो v से गुना करेंगे तो कितना होगा b e टू दी पावर x, एक और भी आ जाएगा, एक और भी आ जाएगा b e टू दी पावर x, हम जानबूझ के अभी b स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, cos bx, और यहाँ जब गुना करेंगे तो माइनस में b, और देखो तो कितना होगा साइन e टू दी पावर bx e टू दी पावर x, सॉरी e टू दी पावर x, और साइन में कितना हो जाएगा बोलो bx, और प्लस में dy अपॉन dx। अब देखिए अब तिवारा नहीं करना आपको, इसी को सेटिंग करके दाएं बाएं करके ये वाला चीज़ लाना है। तो कैसे आएगा देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए फिर से e टू दी पावर x, अब cos bx, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग y लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग जी y। अगला देखिए कहाँ से हटेगा, और कहाँ भी बच जाएगा, यहाँ पर b स्क्वायर रह गया है जी, है ना, हमको लाना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो टर्म तो आ गया अपना, ये लाना है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक ठो और होना चाहिए, एक ठो और होना चाहिए उस जगह पर, तो वो तो यहाँ से आएगा हमारे पास। इसको अगर देखिएगा ध्यान से, इस जगह से इस जगह से आ जाएगा इतना का मान, देखो इतना की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हट जाएगा, ये तो ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, क्वेश्चन मिस्टेक है क्या जी लिखा हुआ, 2b कहाँ से आ रहा है, देखो तो ये आ रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ की जगह पर क्या लिख देंगे बोलो y, है ना। अब माइनस, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो फ्रॉम, इसको नाम दे देते हैं 3 नंबर, फ्रॉम 3 से क्या लिख सकते हैं माइनस में b e टू दी पावर x साइन bx को क्या लिख सकते हैं, देखो dy अपॉन dx माइनस y लिख सकते हैं क्या, इसको यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इसके जगह पर, तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस के साथ वाले को लिख रहे हैं पूरा माइनस के साथ जो ये टर्म है उसके जगह पर इतना लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग dy अपॉन dx और माइनस में y। बोलिए ये बात समझ में आई? इसके साथ ये पूरा जो है माइनस में इतना की जगह पर इसको इधर लेके चले आए, अब प्लस में कितना हो गया बोलो डी वाई अपॉन डी एक्स, कुछ ऐसा हो गया टर्म। चलो तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा सा हम लोग दाएँ बाएँ अगर कर लें, इसको सबको इधर बुला लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स कैट हो गया, डॉट हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर वाई, ये हो गया 2 डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस में वाई। चलो सबको इधर लेके आ जाओ, तो सबको जब इधर लेके आइएगा तो जगह नहीं बचा, देखो तो कितना हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जगह नहीं बचा, यहीं पर करते हैं। देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन कितना हो जाएगा बताइए डी एक्स स्क्वायर,
है ना। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में कितना होगा बोलो, माइनस में 2 dy/dx, और ये आ रहा है प्लस में बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो प्लस में बी स्क्वायर वाई, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में वाई ना, इधर आ रहा है बराबर 0। एक टर्म इसमें मिसिंग है आंसर में, ठीक है। यहाँ पर 2y खाली ना होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा टर्म आ रहा है, देखो d²y/dx², माइनस में 2 dy/dx, और यहाँ से अगर y कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा b²y, सॉरी, अगर y कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा b² + 1 बराबर 0। ऐसा होना चाहिए इक्वेशन। इक्वेशन में थोड़ा सा मिसिंग है जी, यहाँ पर लिख दिया है 2y, जबकि ये टर्म ना होना चाहिए। बात समझ में आई? 2y की जगह पर वो आएगा y × b² + 1। b कहाँ जाएगा, b कैसे हटेगा, b हटने का कोई सवाल ही नहीं है। डिफरेंशिएशन के बाद तो b दो बार आ रहा है, दो बार b आ रहा है, तो b का स्क्वायर तो आना ही आना है ना। लिखा जाए इसको, अरे अभी लिखो ना इसको, 7 के बाद 8 9 10 11 12 के बाद इसको लिखिएगा 13, और उसके बाद यहाँ 14 नंबर। हम सवाल उतारने में मिस्टेक ना किया जी, सवाल ठीक लिखे थे, बहुत अच्छा। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई डैट। चलो इस सवाल को देखते हैं, इसमें भी देखो एक एम आ रहा है, वेरीफाई डैट y बराबर e⁻m cos इनवर्स x। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल एकदम VVI है, एग्ज़ाम में पूछने का एकदम चांस है। y बराबर m cos इनवर्स, और इज़ द सॉल्यूशन ऑफ, देखो जी उसमें जो m आया है ना, देखो यहाँ m दिख रहा है हम लोग को, 1 - x² d²y/dx² प्लस में x dy/dx, सॉरी माइनस में है, अब माइनस में m²y, देखो आ गया ना m², दो बार कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो ये m² वाला टर्म तो रहेगा ही रहेगा, बराबर 0। चलो y बराबर e⁻m cos इनवर्स x, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी किताब से, ये है क्वेश्चन नंबर 3। हम कोशिश करेंगे इसको उठाएंगे यहाँ से, इसको लाने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट, देखते हैं हम लोग कहाँ तक करवा रहे हैं इसमें। एकदम आना चाहिए, हर हाल में आएगा। देखिए पहले इसको, सुबह में कहीं जाते हैं तुम क्लास करने के लिए? क्या बजे? सुबह में एक्सपेरिमेंट करेंगे तुम्हारे मोबाइल से। हाँ ठीक है, तब तो मेरे मोबाइल का कोई काम ही नहीं कर सकता, पड़ा रहेगा ही। मैटर क्लोज किया जाए, इसको देखा जाए। देखिए कह रहा है y बराबर e⁻m cos इनवर्स x। स्टॉप राइटिंग। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए दिया गया कि हमारे पास गिवन है जनरल सॉल्यूशन y बराबर e⁻m cos इनवर्स x। गिवन हटाओ, चुकी लिखो, ख़राब लग रहा है देखने में। देखो इसको सबसे पहले तो मान लीजिए 1, इसके बाद देखिए इसमें दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो 2 बार तो करना ही करना है इसमें, इसलिए सीधा कीजिए dy/dx। लिखना चाहें तो आप ये वर्ड को लिख भी सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये सब काम e⁻m cos इनवर्स x। ठीक है, नीचे कितना हो गया बोलिए, dx हो गया। अब लगेगा इसमें चेन रूल, बोलो क्या होगा जी, e⁻m cos इनवर्स x। ये पावर में है तो e पर जो पावर होता है वो नीचे लिखाता है, याद आया, cos इनवर्स x मल्टीप्लाई हो गया d, हाँ m cos इनवर्स x, बिल्कुल ऐसे करके चला जाएगा। उसके बाद अब देखें तो कितना हुआ ये e⁻x का e⁻x, तो e⁻m cos इनवर्स x। अब मल्टीप्लाई में m बाहर, अब cos इनवर्स x का होता है -1/√1 - x। याद है ये सब चीज़। चलिए इसी के साथ साथ ये बताइए, ऊपर हो जाएगा एक तो माइनस, आगे में m आ गया, e⁻m cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 - x। इसको बोलिए, ये बात सबको समझ में आई? अरे कुछ ना गुना कर दिया गया, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। सही है, सही है। अच्छा ये बात है, इन लोगों का ठीक है बात बोला, ये तो हम जानिए गए सर। लो तो dy/dx बराबर बोलो, यहाँ हो गया माइनस, m अपने जगह पर है गया,
अब देखो तो जो पीयूष कुमार ई वाला चीज़ जाना पहचाना लग रहा है, ई वाला हाँ, इसीलिए इसको बोले थे वाई। तो सीधा बोलेंगे इसको वाई, ताकि यू बटे वी के जमला से बच जाएगा। नीचे कितना हो गया बोलिए, 1 माइनस में वाई स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर। अब बताइए क्या किया जाए। दोबारा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पहले इधर भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप काम कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पहले क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो, यू बटे वी से बच जाओगे। ऐसे भी यू बटे वी करना ही पड़ेगा आपको। अब 1 बटे वी स्क्वायर जब करोगे ना तो इसका स्क्वायर होगा, अब मल्टीप्लाई होकर ऐसा आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यू बटे वी लगा दें, यू इंटू वी की यू बटे वी, यू इंटू वी, तो यू इंटू वी के लिए हमको इसको इधर बुलाना पड़ेगा, है ना। चलो यू बटे वी लगाते हैं। चलो अगेन लिखेंगे हम लोग, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बताइए यहाँ से माइनस एम बाहर निकल जाएगा क्या, और डिफरेंशिएशन किसका होगा बोलो जी, आबिद। वाई ऊपर रहेगा, रूट अंडर 1 माइनस हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर। अब बताओ, ये हो गया u और ये हो गया v, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यू बटे वी में क्या होता है, सबसे पहले सर v को करते हैं बाहर, ब्रैकेट लगाएंगे, v बाहर का मतलब क्या, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन, मतलब ऊपर वाले का, माइनस, फिर y को बाहर करेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। पहले v को बाहर करते हैं, u का डिफरेंशिएशन, फिर u को बाहर किए और v का डिफरेंशिएशन। तो v का डिफरेंशिएशन में साथ साथ चेन रूल अप्लाई मारते जाएं। बटे में कुछ और बोलो बोलो बोलो, अभी बटे वाला बाकी है, पहले इसको चेन रूल लगा दिया और सबके नीचे आ जाएगा कौन, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। वेरी गुड, हाँ ये लाइन आया समझ में, ये लाइन समझ गए तो समझो सवाल बन चुका है। बोलो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखोगे यहाँ हो गया माइनस में एम। बताइए ये वाला आदमी ऐसे ही रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला आदमी डी वाई अपॉन डी एक्स ही रह गया। अच्छा बताइए यहाँ पर जो आदमी है ये हो गया 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाई, बोलिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, सही है। और नीचे सब के आ जाएगा कौन, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर ओनली, रूट खत्म ना हो गया स्क्वायर से, ये जो होल स्क्वायर था होल से रूट कैंसिल। बात यहाँ तक समझ में आई, लिखा जाए पहले यहाँ तक लिखिए। एक लाइन और कर दें क्या, एक लाइन और कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, देखो तो ये वाला आदमी यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, अरे इकोना को नहीं गुना, ये वाला इससे गुना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में m हो गया, इधर सारा आदमी ऐसे हो गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस माइनस होगा बिल्कुल प्लस, ऊपर बच गया एक तो एक्स, 2 से 2 कट गया, ऊपर x बचा, नीचे कितना बचा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। बोलिए ये बात समझ में आई, ये हो गया छोटा सा टर्म। देखो ना ये इधर आके गुना हो गया, बाहर में m रह गया है, ठीक है। ये वाला टर्म ऐसे ही उतार दिया, डी वाई अपॉन अपने जगह पर है, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, ऊपर x नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले यहाँ तक लिखिए, फिर मिटा के करना होगा हमको, मतलब 5 में हो जाएगा। इसको इधर गुना कर लेते तो इधर आता 1 माइनस एक्स यू इंटू वी, और इसमें डी वाई अपॉन एक्स लिखा जाता, इधर 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 लंबा काम हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, अब जो काम कर लिए उसी से आगे बढ़ेंगे। चलो हटाओ इसको, थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है, फिलहाल कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं इस हिसाब से, तो यहीं पर आगे बढ़ाएंगे। चलिए यहाँ देखिए तो ज़रा ध्यान से कि m अंदर जो गुना होगा तो क्या होगा, कोई आदमी बताइए। m जो सर अंदर गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस में m, बोलो मल्टीप्लाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, ये जो m गुना होगा इससे तो m इंटू माइनस में हो जाएगा m इंटू एक्स डिवाइडेड बाय m इंटू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे भी चलेंगे दिमाग लगाना और क्या। अब सुनो सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ लाना था वो आ चुका है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हमको सेट करना इसको, ये आदमी देखे तो कहाँ आपको मिल रहा है, इसका चेहरा किससे मैच कर रहा है। सर अगर इसको इधर भेज देंगे, यहाँ देखिएगा, इसको अगर इधर भेज देंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा ये, मतलब इसको अगर एक लाइन आगे बढ़ा दिया जाए, इसको इधर गुना कर दो तो हो गया रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना होगा माइनस में m वाई। मतलब इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, देख के भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी है कि आपको उसको दिखाना ही है। आप इसको इस्तेमाल करके इक्वेशन नंबर इसको बोल दीजिएगा 1, ठीक है।
चलो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस में m, अब मल्टीप्लाई में बोलो इतना की जगह पर माइनस में my, अब माइनस फिर से देखिएगा एक और चीज़, ये जो लिखा हुआ है m और नीचे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये वाला आदमी फिर देखिए जाना पहचाना, ये आदमी m बटे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, m बटे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको बोलो? 1 बटे वाई भी आ जा रहा है जी, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका वाई कहाँ गया, इसमें वाई नहीं आया है। हो चलो तो यहाँ कितना हो गया अपना, माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर वाई, और इसको हमको लाना होगा माइनस में, यहाँ x रह जाएगा, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे ऐसे m 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और डिवाइडेड बाय वाई हो जाएगा जी। यहाँ पर कुछ मिसिंग सा लग रहा है, ये जो y था यहाँ लिखना हम भूल गए लगता है, देखो यहाँ पर y छूट गया, ये y छूट गया भाई, देख रहे हैं ऐसा कैसे हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। देखो ये जो y था ना यहाँ पर आगे में है ना मल्टीप्लाई में y, अरे y को x इसको बाहर किया, इसका डिफ्रेंसिएशन ये y के, तो यहाँ पर y एक तो रहेगा ना, ये y एक तो यहाँ पर रहेगा ना, देखो तो इसकी वजह से यहाँ पर एक तो y आएगा। बात समझ में आई, वो वाई वहाँ पर मिस कर दिए थे, ये वाई यहाँ पर छोड़ दिए थे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बोलिए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, देखो लिखेंगे इसको m वाई नीचे अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब इस टोटल की जगह पर क्या लिख देंगे, देखो यहाँ ये पूरा जो टोटल जो आप देख रहे हैं इसके जगह पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो यहाँ पर आ जाएगा सीधा माइनस के साथ, देखिएगा ज़रा ध्यान से, माइनस के साथ इतना मान है तो माइनस के साथ आ रहा है कितना, डी वाई है, तो प्लस में आ जाएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, अब मल्टीप्लाई में एक्स। चलो सब आदमी को इधर बुला लीजिए, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा माइनस में ये वाला x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस में m स्क्वायर वाई बराबर 0। बोलो कौन वाला, तो अभी तो उधर मल्टीप्लाई में है, अब उसको सीधा कर लिए यहाँ पर, देखो ना अब यहाँ पर सीधा कर लिए, आगे लिख लिए। बात समझ में आई? हाँ, उस वाई के मिसिंग की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा था, वाई नीचे आ रहा था। देखिए बात समझ में आई, तुम्हारा हुआ जी, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, वैसे ही चल रहा तुम्हारा, एलसीएम वगैरह लेके ना हुआ सेटिंग, देखो पावर ओवर में तुम उलझ गई हो। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये इसका आगे गुना हो जाता है, यू इंटू ही लगा देते, ठीक है, वो तरीका इससे भी ज़्यादा आसान था। फिलहाल हम लोग ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ा दिए थे, इसलिए यहाँ पर कर दिए, ठीक है। हाँ, और उसमें और जल्दी आ जाता। चलिए इस बार हम लोग दूसरे सवाल को उसी तरह से बनाते हैं। 4 नंबर बनेगा आप लोगों से, 4 नंबर बना दिए हैं, 5 नंबर बनाए हैं, 6 नंबर, ठीक है, 7, 8, 13 तक बना दिए, बहुत अच्छा। इस किताब से 13 तक बना लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। और बोलो जी, पीयूष कुमार तुम अपना प्रॉब्लम बताओ, तब तो हो ही गया, सवाल तो ख़त्म ही हो गया जी। 5 नहीं बनाना तो फिर 8 बना लिए, 5 ठीक है, तो बोलो जी आबिद, कौन नंबर बताया जाए? 16, डायरेक्ट 16 नंबर। हाँ जी, 5 और 9, 5 नंबर या 9 नंबर, 5 नंबर सवाल और 8 नंबर सवाल दोनों एक जैसा है, ठीक है। जैसा 5 है वैसा ही सब सेम है, सवाल लगाइएगा, सेम है। रुको, चलिए 5 नंबर आप लोग बनाइए, तो आप लोग बनाइए इसको। कितना? 8, हाँ 1 नंबर बताएंगे, रुको ना, 1 नंबर सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, कोई बात नहीं है, उसको बता रहे हैं। 5 नंबर और 8 नंबर दोनों सेम ही सवाल है,
चलिए, कह रहा है वेरीफाई डैट जांचिए कि जो y बराबर है e टू दी पावर x a cos x प्लस में b sin x। चलो जी, ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है। b sin x ये जो है इज़ ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में 2y बराबर 0। देखो इस बार 2y हमको लगता है ठीक है, पिछले बार इसका 2y उधार लिया देगा जी, ऐसा ना है 2y उसमें भी था। चलो गड़बड़, 2 नंबर में गड़बड़ सवाल है लिखा हुआ। ट्राई करो तो इसको आप भी बनाओ, आप लोगों से बनेगा। बोलो जी किशन, बनेगा ये सवाल? बोलो जी पीयूष कुमार, बनेगा? देखो जी आप लोग देखिए क्या लिखेंगे। बोलो जी पीयूष कुमार, यहाँ ध्यान दो। अब चूँकि y बराबर कितना है e टू दी पावर x a cos x प्लस में b sin x। आप लोग अपना प्रोसेस करते रहिएगा, जब दिक्कत होगा तब यहाँ देखिए। इसको मान लेते हैं सबसे पहले 1, इसको हो सकता है रिपीट करने की जरूरत पड़े आगे। चलो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बोलो जी ऋषभ, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया u और ये हो गया v, u इंटू v लगेगा यहाँ पर। तो u को बाहर करेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे a cos x प्लस में b sin x। फिर क्या करेंगे बोलो, इसको बाहर करेंगे, u को बाहर किया, v का डिफ्रेंशिएशन, फिर v को बाहर करेंगे। तो v मतलब a cos x बाहर और प्लस में b sin x बाहर हो गया। और किसका डिफरेंशिएशन? e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन। तो e टू दी पावर का तो जानते ही हैं आप लोग, e टू दी पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? e टू दी पावर x ही हो जाता है, वही हो जाता है। तो ये हो गया e टू दी पावर x। बोलो ये हो गया a और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो यहाँ पर साइन x आ गया। b साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, क्या जी क्वेश्चन ठीक है? प्लस में ये हो गया a cos x प्लस में b साइन x और यहाँ आ गया e टू दी पावर x। और उस e टू दी पावर x को चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं। ज़रा देखें तो याद भी जाना पहचाना है। बोलो जी क्या इसके जगह पर y लिखा आप लोगों ने? दोबारा से न करने बैठ जाएगा u इंटू वी। ये क्या हो गया बोलो? y। तो ये हो गया e टू दी पावर x माइनस में a साइन x और प्लस में b cos x और प्लस में y। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2। ये आया अपना dy अपॉन डी एक्स। इतना की है वो, सेम प्रोसेस है। वेरी गुड, अगेन कर दीजिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। एक लाइन यही पकड़ लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो फिर से u इंटू वी, u को बाहर करेंगे और v का डिफरेंशिएशन कर दे डायरेक्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन बोलो, u को बाहर किया, v का डिफरेंशिएशन मतलब माइनस में a साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और प्लस में b cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ये कर लिया। u को बाहर और v का डिफरेंशिएशन प्लस फिर v को बाहर करेंगे मतलब माइनस में a साइन x प्लस में b cos x, ये बाहर हुआ। इसका डिफरेंशिएशन तो e टू दी पावर का e टू दी पावर x ही होता है। अब प्लस y का डिफरेंशिएशन तो डी वाई अपॉन डी एक्स। बोलिए ये बात आई समझ में सबको? चलो इसके बाद बोलो, एक लाइन यहीं पर हटा दें क्या? और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, यहाँ देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं? जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर x और a cos x प्लस में b sin x। सही है? चलो माइनस प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा हमारे पास ये पूरा टर्म, माइनस में a sin x प्लस b cos x, ये आ गया अपने पास। और मल्टीप्लाई में आ रहा है e टू दी पावर x और प्लस में है डी वाई अपॉन डी। अब देखो तिवारा न करना है, 2 बार से ज़्यादा करना ही नहीं हमको, 2 ही बार हमको चाहिए। क्या करेंगे इसके बाद? बोलो जी आबिद। कट जाएगा? हाँ जी सर मेरा 2y नहीं आ रहा है, 2y अभी लाते हैं। आप ये बताइए मुझको, क्या इसके जगह पर हम लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में ई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है?
वही चीज़ ना रिपीट कर गया है। चेक करो इसको y लिख सकते हैं तो माइनस में आ गया y, सुनोगे ज़रा ध्यान से, प्लस। अब से यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये जो आदमी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसीलिए इक्वेशन नंबर 2 माने। इस आदमी को ज़रा देखिए तो ये आदमी और ये आदमी दोनों का चेहरा मिलता है जी। देखो 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 e टू दी पावर x माइनस में a साइन x, देखो माइनस में a साइन x और प्लस में b कॉस x। तो समीकरण 2 से हम लोग इसको लिख सकते हैं इतना की जगह पर dy अपॉन dx अब माइनस y। सही है, पकड़ में आया? यानी ये हुआ इतना के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx अब माइनस में y, और y अब प्लस में तो ये है ही अपने पास, प्लस में है ये dy अपॉन dx। तो चलिए इसी के साथ साथ अपना काम लगभग हो चुका है जी। अगर आप देखिएगा ध्यान से तो आ गया है d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। देखो यहाँ पर हो गया dy अपॉन dx, यहाँ पर भी dy अपॉन dx, तो 2dy अपॉन dx अब माइनस y दोनों जुड़ गया, माइनस 2y। आगे बढ़ जाइए, d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, इधर बुला लीजिए इसको, माइनस में 2dy अपॉन dx अब माइनस प्लस हो जाएगा ये 2y बराबर 0। चेक कीजिए इसका आंसर, ऊपर वही चीज़ है जो लाना था वो आ चुका है क्या? हाँ बिल्कुल, जो लाना था वो आ चुका है, तो हो चुका है प्रूव्ड। प्रूव क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या, इसलिए y बराबर, ये बात तो कहीं पर लिखवे नहीं किया हमें एक भी सवाल, e टू दी पावर x a कॉस x अब प्लस में b साइन x इज़ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ये एक जनरल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट में इस लाइन को लिख देंगे, हो गया काम खत्म। बात समझ में आई? लिखिए इसको। और आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। कल इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1 2 3। जो लोग शाम वाला क्लास कंटिन्यू करेंगे, 2 क्लास पीछे वाला देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा फिर से, तब आपको ये क्लास समझ में आने लगेगा क्या क्या हो रहा है। 6 7 8 उसके बाद 9 और ये 10 नंबर स्टेप। बात समझ में आई? चलिए तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।